उनको जानना है कि मेरा कौन सा मन चल रहा है, तो मेरा अभी बाकी मम्मी को तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि तो आज के ज़माने के लड़के ये था कि पापा का नानापुर था मम्मी के गांव से, मतलब मेरी दादी और नानी दोनों एक ही से। ये हमेशा मम्मी को चिढ़ाता है कि तूने भी पापा को। मेरा फेवरेट भाई, मेरे मामा का छोटा बेटा, और मेरा दूसरा फेवरेट भाई माय डियर ब्रदर। जीवन संघर्ष कर सकते। मामा जो घर का छोटा बच्चा होता है। हुआ था तो मम्मी को बहुत सारे टेस्ट हुए थे, तो खून देते टाइम मतलब। और जो सबसे मेन दिक्कत, बहुत प्यारी प्यारी बातें करी है और अमन बहुत प्यारी प्यारी बातों के लिए तैयार भी है, जिसमें आधा हिस्सा बल इसका भी है। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। और अगर आज ऋषिकेश के मौसम की बात की जाए तो मौसम यहाँ पे बहुत ही मस्त हो रखा है। कल रात से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, पर अभी बारिश रुक गई है। अभी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रखी है और सामने से जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सामने की पहाड़ी वैसे मुझे बहुत पसंद है। अभी मम्मी और अमन जा रहे हैं एम्स। मम्मी के कुछ टेस्ट हैं और कल से मेरी आँख में पता नहीं क्या हो रहा है। इस वाली आँख में मेरी बहुत दर्द हो रहा है और बहुत सूजन आ रखी है। तो देखते हैं कब तक ये आँख ठीक होती है। हमें बहुत फ़र्क आ गया है, मतलब उतनी गर्मी यहाँ पे नहीं हो रही है। और दिन में श्रावण लगने ही वाला है, पर बारिश अभी से शुरू हो गई है। पहाड़ों में मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमने भी ऐसे कल कपड़े डाले थे, हम हॉस्पिटल गए थे तो उतने में कपड़े भीग गए थे। एक सामने हमारे पड़ोसियों ने भी कपड़े डाल रखे हैं, उनके कपड़े भी भीग रखे हैं। और आने वाला व्यू मुझे बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि पूरी पहाड़ी पे बादल आ रखे हैं। छत के ऊपर घूमने के बाद मैं जा रही हूँ नीचे, और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और ऐसे मौसम में घूमने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर बुखार का भी डर है तो इसलिए मैं अब नीचे जा रही हूँ। और अभी मम्मी और अमन भी चले गए हैं। मम्मी के बहुत सारे टेस्ट हैं जो डॉक्टर ने लिखे हैं, तो ये चले गए हैं टेस्ट करवाने के लिए। बाकी यहाँ पे अभी इनका नहाना धोना सब हो गया है, तो थोड़ी देर में ये भी चले जाएंगे। तुम नाश्ता करोगे? हाँ, तो इनको आज नाश्ता नहीं करना है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि उनको आने में टाइम लगेगा और मुझे भूख लग गई है। तो सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगी, बाद में घर के सारे काम। और बहुत टाइम के बाद अंजुमन आज इस टाइम पे ऑफिस जा रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, फिर 12 बज जाएगी, वही टाइम हो जाएगा बोले। ठीक है बाय। शांति वहाँ से कहीं खुश हो रहे कि आ जाएगी। चलो ठीक है बाय। मैंने नाश्ता भी कर दिया है और मम्मी लोग जा रखे हैं हॉस्पिटल। उनको तो भी आने में टाइम लगेगा और मैं बैठी हूँ बाहर पे क्योंकि मौसम आज ऋषिकेश का बहुत अच्छा हो रखा है। तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठी हूँ। थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठी थी कि उतने में हमारे वाईफाई सही करने वाले भैया आए हैं, क्योंकि 1-2 दिन से जब से हमने एसी लगाया है, पहले वाईफाई वहाँ पे था, फिर वहाँ पे एसी लगाया, तो अभी वाईफाई की जगह चेंज कर रहे हैं, तो ये भी आ गए। वाईफाई हट गया था 2-3 दिन से, और 2-3 दिन से वाईफाई ठीक नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली भैया लोग बारिश में आए हैं, ये स्टार्ट कर दिया। तो उम्मीद है आज चल जाएगा भैया। हाँ चल जाएगा, चल तो रहा पहले हवाई भाई, लेकिन इसके बाद यहाँ पे लगा रहा हूँ तो क्योंकि वहाँ पे तो एसी का बटन आ गया है, तो यहाँ से सब जगह हो भी जाएगा। अभी भैया लोगों ने वाईफाई ठीक तो कर दिया, लेकिन लाइट नहीं आ रही तो उस वजह से चेक नहीं कर पाए। अब जब लाइट आएगी तब देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ जैसे भैया लोग गए तब तक सफाई का अभियान चल गया। चले जी बढ़िया, ये वहाँ रख देता हूँ। इतनी रफ्तार में काम करा यार आपने, हैं? उनके जाने का इंतजार कर रहे थे क्या? ठीक है, अब वाईफाई आएगा तो बताना मेरे को। ठीक है, तुम जा रहे हो? यस यस यस। ये हमारा वाईफाई लग गया है सामने। मतलब अंशुमन मुझसे शादी से पहले बोलते थे बहुत कि वो इंटरमीडिएट फास्टिंग रख रहे हैं, ऐसा ही है वैसा है। शादी के बाद भी इन्होंने कोशिश करी थी, पर वो प्लान मैंने सक्सेस नहीं होने दिया था। तो आज इनका सुबह से यही है कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और मैं इनकी फेवरेट कापली बना रही हूँ, मम्मी ने ला रखी है। मैं आज मैं अभी इसीलिए कॉफी पी के भाग रहा हूँ घर से। लंच टाइम पे मैं दिखूंगा ही नहीं, क्योंकि फिर वही थोड़ा खा लो, बन रखी है। तो आज का कापली मत बनाओ ना। आज आप दाल भी तो बना सकते हो, कापली शाम को बना सकते हो, सुबह बना सकते हो। कल कोई नहीं, मैंने अभी भी बनानी है और सुबह शाम को भी बना दूंगी, सुबह भी बना दूंगी। बहुत सारा हरा साग ला रखे मम्मी आपके लिए। क्या पता मैं बच रहा हूँ, क्या पता। सोचो जनावर घास डालो इसको, घास नहीं
मैं मजाक कर रहा ऐसा तो नहीं है। जनावर क्या होता है? हूँ। जानवर को गढ़वाली में कोई जनावर भी कहते हैं, ये जनावर। अच्छा, तो जरूरी थोड़ी कि जानवर को ही हरा पसंद होता है, तुमको भी तो है, तुम जानवर हो। मेरे को कोई समझे ना इसलिए कह रहा हूँ। ना कहीं नहीं समझती। के टेस्ट होने में बहुत टाइम लग रहा है, 2 बजने वाले हैं, तो अब मैं खाना बना लेती हूँ। सब्जी मम्मी लेके आई थी, कुछ मैंने उबाल दी है, कुछ मैंने रख दी है अंशुमन के लिए कि जब अंशुमन फास्ट खोलेंगे उसके बाद बनाएंगे। तो ये मैंने उबाल दी है, इसकी मैं कापली बनाऊंगी अभी के लिए, रख रखी है मैंने साइड। ठीक है, खुशबू से काम चला लूँ आज। भूख तो लग रही होगी वैसे, बहुत टाइम के बाद तुम रह रहे हो ना। आज लग रहा है काफ़ी दिनों बाद, ऐसा नहीं तो आज जैसा लग रहा है कि यार खाना मिले सो जाऊँ। बट क्या भूख का थोड़ा 1-2 घंटे 2-3 घंटे रहेगा, 2-3 घंटे अगर कट हो गया ना। और मेरे में ये है कि मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ, चाहे तुम कुछ कर लो, बस मुझे खाना दो। ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पानी पी के काम चला रहे हैं और मैं लग रखी हूँ खाने में। आपको जरूरत है खाने की, मुझे नहीं है। तो अंशुन अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रहे हैं और उतने में ही निपट रहे हैं आज। कब तक होगा वैसे, रख पाओगे तुम? शांति मौसम तुम्हें रखने दे रहे हैं, सबसे मेन तो वो है। उसको बताया नहीं ना आज। अच्छा, बताया नहीं? वरना बोलता से मुझसे मैं मैसेज करती हूँ ज़रा, मैं वहाँ बैठूंगा नहीं आज। क्योंकि जब भी इन्होंने फास्ट रखा है, मैंने और मौसी जी ने इनका फास्ट तोड़वाया है। ये कॉफ़ी पी के चले गए हैं, बाकी मम्मी लोग भी आ गए हैं और लाइट नहीं आ रही है। तो वाईफाई अभी जब लाइट आएगी उसके बाद हम चेक करेंगे। बाकी मैं आ गई हूँ किचन में कापली बनाने के लिए। चावल मैंने बना दिए हैं, मैं लाइट का इंतज़ार कर रही थी कि तब पीसूँगी, पर लाइट आई नहीं तो मैंने वैसे ही इसको घोड़ दिया है, तो मैं वैसे ही इसको बना रही हूँ। ये मम्मी लोग अभी हाथ पैर धो रहे हैं और उनको भूख भी लग गई होगी, और अमन को ज़्यादा भूख लगती है तो इसलिए पहले खाना बनाते हैं। अभी मम्मी आ गई है, बाकी मम्मी आज सुबह से खाए भी कुछ, और मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। पिछली बार जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था तो मम्मी को बहुत सारे टेस्ट हुए थे, तो खून देते टाइम मतलब एक बार मम्मी को खून चढ़ाया था, मम्मी को दर्द हो रहा था, मम्मी ने वो निकाल के फेंक दिया था। तो मेरे को इसी चीज़ की टेंशन हो रही थी कि मम्मी वहाँ पता नहीं क्या करती है, खून निकालने देती है या नहीं देती है। पर मम्मी को पहली बार मतलब कोई डॉक्टर अच्छे लगे। मम्मी बोल रही है कि वहाँ मतलब आसानी से खून निकल गया था, वहाँ इतनी दिक्कत नहीं हुई। तो ऊपर से मम्मी जो अमन के गाड़ी का रिव्यू दे रही है वो बहुत बेकार है। मम्मी का बोल कि ये बहुत बेकार गाड़ी है, इतनी महंगी गाड़ी दे के क्या फ़ायदा जब ये नहीं करना। वो बल घोड़ा है, बल गाड़ी नहीं है, क्योंकि मम्मी के उसमें कमर भी दर्द हो गई है। और जो सबसे मेन दिक्कत है वो ये है कि मम्मी उसमें बैठ नहीं पा रही है। गाड़ी में थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब वो अपने लिए उसने गाड़ी ली है, तो पहली बार मम्मी अमन की गाड़ी में बैठ रही है और रिव्यू ही पहली बार में ही ख़राब मिल रहा है। तो बहुत टाइम से इसे सर्विस भी नहीं करवाई है। वैसे जब ये लोग हनूल गए थे तो बार बार वो ख़राब हो रही थी, तो अब इसको सर्विस भी करवानी पड़ेगी। देखिए वो कड़ लगा हुआ है, उससे कानों में बल दर्द हो रहा है। बहुत बोली होती है किसी, मतलब सबकी माँ को पता है कि बच्चों की चॉइस क्या है, पर मम्मी को ये भी पता है कि उसमें वो होता है, पर नहीं कि वो खराब है। उसका की गाड़ी का साइलेंस है। दोबारा अमन गाड़ी लेगा तब अमन मम्मी को पूछ के गाड़ी लेगा। बाकी अमन की भी हालत खराब हो गई है। कल इसको पूरे दिन भर नींद आ रही थी, तो आज तो ये पूरे दिन भर हॉस्पिटल में ही रहा, तो आज इसको ज़्यादा नींद आ रही होगी, तो आके ये लेट गया है। बाकी खाना बन गया, तो अब पहले मैं इनको खाना देती हूँ। अमन आ गया है खाना खाने, तो इसको भूख लग गई होगी। तो अगली बार जब तू गाड़ी लेगा तो मम्मी से पूछ लेना एक बार, ठीक है। और आज खाने वाले हम तीनों ही हैं। तो आज के ज़माने की लड़की तो बैठ जाती है, बारी तो घुमा दूँ। तो मम्मी को एक दिन वाली बात बताते हैं। एक दिन ये कुकी को ले गया था घुमाने और ये कुकी ने इसके सारे राज खोल दिए। ये पता नहीं किसको लेके गया था। हैं? बोल बोल। तो मम्मी की नज़रों में ये है कि लड़कियां मरवाती हैं। आजकल जैसे केस हो रहे हैं, तो उस केस को देख के भी मम्मी बोल रही है ठीक है, सुन लिया। हाँ, तो बाकी अब हम खाना खा लेते हैं। और कैसे सुन लिया। तो कैसी हो रही कापली? तू भी पटाए वाली पावन पेन मराए पाप।
मम्मी और पापा का ये था कि पापा का नाना कोड था मम्मी के गांव से, मतलब मेरी दादी और नानी दोनों एक ही से। तो मम्मी बुआ की बारी आई है। ये हमेशा मम्मी को चिढ़ाता है कि तुम्हारी भी लव मैरिज ही है। तो उस जमाने, हाँ सुन लिया, हाँ वैसे उस जमाने वाले शादी और रिश्ते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये उस जमाने में इस जमाने को ढूंढ रहा है जो इसको कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ सुन लिया, हाँ बाकी इनकी बातें ऐसे सुनते हैं। अब खाना खाते हैं। अभी शाम हो गई है और अभी यहाँ पे मेरा भाई, मेरा फेवरेट भाई, मेरे मामा का छोटा बेटा और मेरा दूसरा फेवरेट भाई, माय डियर ब्रदर अब्बू, तो ये भी आ गए हैं। बाकी एक यहाँ पे एक और आ रखा है, तो इसने बल अच्छा खाना नहीं खाया। और ये मेरे मामा हैं, इसके लिए आज मैं अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि सुबह से ये सुना रहे हैं। और मेरे मामा भी घूम फिर के आ गए हैं। मेरे मामा आजकल बहुत घूम रहे हैं दोस्तों। हाँ तो मेरे मामा के लिए कभी कभी बिना आफत की भी आफत होती है, तो इसलिए मेरे मामा घूमते रहते हैं। मामा तो अब थोड़ी देर हम जीवन संघर्ष कर सकते। मामा जो घर का छोटा बच्चा होता है ना, उसके हिस्से में ज़्यादा संघर्ष होता है, ऐसे मैंने देखा है। तो मेरे मामा सबसे छोटे हैं, हम ये दिलासा देते हैं अपने मामा को हमेशा। जरूरी नहीं है पर दिलासा देना ज़रूरी है। तो अब थोड़ी देर हम बैठ के बातें करेंगे। और इसके लिए मैंने खाना बनाया। कैसे हो रहा है? और मेरा भाई पहली बार हमारे घर में आया है। हैं? हाँ दाढ़ी और बाल कटाने के लिए ना। हैं? बोल कैसे हो रहा? तू रण दिया ना खाए, छोड़ दे। भूख लगी, खाना कैसे हो रहा? आपने बनाया ना, आपकी बुआ ने। बढ़िया है। तो मैंने बनाया वो। तभी हाँ तो भाई ऐसे ही होते हैं कि थोड़ी लग रहा है नमक ज़्यादा, सब चीज ज्यादा है तब तो। बाकी एक इंसान तो आज इंटरमीडिएट फास्टिंग पे है और शुक्र है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग चल गई। ये लग रहा है इनको चिढ़ाने में। बाकी मम्मी को तो बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये भूखे हैं सुबह से। तो अब इन दोनों को खाना खाने देते हैं। और ठीक हो रहा है ना? बढ़िया होगा। मुझे पता है बढ़िया, मैं बढ़िया ही बनाती हूँ, इसको नहीं लगता बढ़िया। ऐसी मन रखने के लिए बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं खा लो, मैं खा रही हूँ पहले। तुम खाओ ना खाओ, मैं खा रही हूँ। खाना खा के अभी हम सब बैठे थे और मेरे भाई लग रखे हैं यहाँ पे इनसे बात करने में। एक साइड में खड़ा है, थोड़ी देर ऐसी बातें करेंगे। और मेरे पिछले ब्लॉग में और मुझे इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेज आए थे, तो बहुत सारे लोगों को जानना है कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। तो अभी 8.5 महीने कंप्लीट हो गए हैं। एक से एक सजेशन देने पे लग रखे हैं कि 8.5 महीने बोल, यहाँ पर फाइनल महीने बोल। तो क्या ही बोले इनको। तो अभी मतलब परसों से मेरे को 8वें महीने का लास्ट सप्ताह शुरू हो जाएगा। अमन से हमने आज बहुत प्यारी प्यारी बातें करी है और अमन बहुत प्यारी प्यारी बातों के लिए तैयार भी है, जिसमें आधा हिस्सा बल इसका भी है ना। तो वो बातें हम कल बताएंगे, ठीक है? तो कल एक बहुत खास ब्लॉग आएगा जिसमें इन दोनों के रिएक्शन होंगे जो इन्होंने बोला है अभी तक। तो ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता।